हाय देयर, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज मेडिको दर्शील एंड आज हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है फॉर मेडिकोज एंड फॉर नॉन मेडिकोज। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप की जो लाइफ है उसके अंदर एक केस देखा एंड वो केस ने मुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ मेडिकल फील्ड के बारे में भी सिखाया। तो आज हम बात करने वाले हैं मैन लिविंग विद द वन लंग एंड ये पूरी स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें और सबके साथ शेयर कीजिए। डॉक्टर दर्शील करंटली परस्यूइंग माय इंटर्नशिप फ्रॉम GMERS मेडिकल कॉलेज बड़नगर एंड करीब मेरी शिफ्ट उस दिन मंडे की थी और सुबह मेरी ड्यूटी ENT में थी, लेकिन रात को मेरा इमरजेंसी का ड्यूटी था, तो वो 8 PM से लेकर 8 AM तक मुझे करना था। तो मैं खाने के बाद तुरंत गया ही था कि एक पेशेंट आता है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का था। मतलब 2 बाइक्स जा रहे थे, वो टकरा गए आमने सामने और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। तो वो आए थे, उसमें एक व्यक्ति जो था उसको बहुत ही इंजरी हुई थी, वो शायद अनकॉन्शियस था, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था उनको सिर्फ लेसरेशन एंड एब्रेशन से हुआ था। तो हमारा एज ए इंटर्न काम होता है कि जो चीजें हैं वो सीनियर डॉक्टर को बताना और जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना। तो मैंने बेसिक जो ट्रीटमेंट थी वो दे दी, लाइक क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग एंड ऑल, और थोड़ा सा काउंसलिंग भी किया और बेसिक जो वाइटल्स लेने होते हैं वो भी ले लिए, लाइक ब्लड प्रेशर, देन पल्स, देन SpO2 एंड देन ओवरऑल जस्ट फिजिकल चेकअप। पेशेंट की एज थी करीब 65 और सब कुछ सही जा रहा था। जो अनकॉन्शियस पेशेंट था वो भी अब कॉन्शियसनेस में आ रहा था और धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो एक स्कोर होता है दैट इज कॉल्ड ग्लासगो-गोमा स्कोर, दैट इज अ GCS। तो वो 8 से कम होता है ना, तो मतलब सीरियस हम मानते हैं, और 8 से ज्यादा होता है लाइक इट इज अ गुड प्रोग्नोसिस। तो उसका GCS भी इम्प्रूव कर रहा था और जो 65 ईयर का पेशेंट था वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था। अब सारी ट्रीटमेंट देने के बाद हम एक चीज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। सब कुछ सही जा रहा था तो हमने पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा, उसे बेड पे बिठाया और उसे नॉर्मल सलाइन भी चढ़ाना शुरू किया। और तभी पेशेंट आधे घंटे बाद मुझे बोलता है कि सर मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है। तो जब भी हमें हेड में इंजरी होती है, चेस्ट में इंजरी होती है या एब्डोमेन में इंजरी होती है, हम बुलाते हैं सर्जन्स को। सो मैंने तुरंत ही मेरे जूनियर रेसिडेंट सर्जरी में थे उनको कॉल किया। वो आए और उन्होंने बोला कि इनका एक्सरे करवा के दिखाओ क्योंकि इंटरनल इंजरीज भी हो सकती है। सो हमने उनको तुरंत एक्सरे में भेजा और सब कुछ सही जा रहा था। एवरीवन आर लाफिंग एंड एवरीवन आर एंजॉयिंग द ड्यूटीज एंड ऑल। लेकिन पेशेंट एक्सरे के बाद वापस आया और एक्सरे देखा, एवरीवन आर शॉक्ड। लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पेशेंट का लंग ही नहीं है पूरा, उसका एक लंग फाइब्रोस्ड है और वो ऐसे चल रहा है, घूम रहा है, अच्छे से सांस ले रहा है। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज हिज SpO2 was 98% with the one lung. Everyone are shocked. तो वो समय ऐसा था कि सारे डिपार्टमेंट के जूनियर रेसिडेंट वहां पे थे और सबने एक्सरे देखा और सब अपने अपने ओपिनियंस देने लगे। हम भी इंटर्न्स थे तो हमने भी हमारे ओपिनियंस रखे। कोई बोल रहा था कि कंजेनाइटली परफोरेटेड डायफ्राम है, तो कोई बोल रहा था कि इनको कैंसर हो सकता है, कोई बोल रहा था कि इनको TB हो सकता है। और फिर सारे GR ने मिलकर डिसाइड किया कि ये एक्सरे को हम रिपोर्टिंग में भेज दें। लेकिन मैं बड़ा क्यूरियस, तो मैंने एक्सरे का फोटो निकाला एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड पल्मोनोलॉजिस्ट है डॉक्टर मोक्ष मेहता। ही इज एक्चुअली डूइंग हिज MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन फ्रॉम अहमदाबाद एंड मैंने उनको भेजा ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली में ये चीज है क्या। उन्होंने एक्सरे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज द केस ऑफ TB डिफॉल्टर। TB डिफॉल्टर मतलब कि पेशेंट को TB था तो उसको सिम्टम्स नहीं थे, तो उसने TB को ऐसे काउंट किया ही नहीं, लाइफ में कभी दिखाया नहीं, कभी एक्सरे करवाया ही नहीं। तो TB जो एक लंग में था वो पूरा का पूरा लंग वो TB खा गया और वो लंग डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पेशेंट को TB था, उसने ट्रीटमेंट शुरू करवाया, ट्रीटमेंट बीच में बंद कर दिया और 2 मंथ तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, TB पूरा लंग खा गया और डिस्ट्रॉय हो गया।
तो हमने जाके वो 65 ईयर ओल्ड पेशेंट को पूछा कि क्या आपको टीबी था, कभी आपको खांसी आ रही थी, कभी आपको ये हुआ था, कभी आपने वो नीली पीली गोली ली थी। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एंड हैरानी की बात ये थी कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था उससे पेशेंट को जिस भाग में दर्द हो रहा था उसका अपोजिट वाला लंग नहीं था, मतलब उसको यहाँ दर्द हो रहा था लेकिन लंग उसका था नहीं ये। तो ये थोड़ी हैरानी की बात थी। फिर एक्सरे रिपोर्टिंग में भेजा तो गवर्नमेंट सेटअप के अंदर टाइम लगता है, तो हमने सोचा कि एक HRCT करवा लेते हैं और सुबह वो HRCT आएगा तो फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट थिंग क्या है। लेकिन मैं समझ गया कि हाँ, शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज टीबी इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, सो ये चीज हो सकती है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर एक लंग है ही नहीं और दूसरा लंग काम कर रहा है तो फिर पेशेंट का SpO2 98% कैसे हो सकता है। तो मैंने मेरे फ्रेंड पल्मोनोलॉजिस्ट को पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उन्होंने मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और उन्होंने बोला कि तू आज अभी यहाँ पे रह रहा है, कल तू दूसरी जगह जाएगा तो तू एडजस्ट कर लेगा ना, तेरा ब्रेकअप हो जाएगा, तुझे नई बंदी मिल जाएगी तो तू एडजस्ट हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा। वही उसके एक लंग ने किया, वो हाइपर इन्फ्लेट हो गया और वो जो सारा फंक्शन था 2 लंग का वो सारा भार उसने खुद अकेले ने ले लिया। तो इसी के कारण उसका SpO2 जो था वो 98% आ गया। तो ये सिनारियो मुझे देखने को मिला मेरी इंटर्नशिप में। एंड उसके बाद मेरा नाइट शिफ्ट था तो बहुत सारे पेशेंट आए। जो टीबी डिफॉल्टर वाला केस था उनको HRCT के लिए भेजा तो वो फिर दूसरे वार्ड में चले गए एंड मैंने फिर अपनी ड्यूटी की। सुबह मेरे ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए तो मैं वापस कॉलेज चला गया, लेकिन मैं दोपहर में वापस आया और मैंने पूछा कि वो पेशेंट कहाँ था, टीबी वाला एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पेशेंट को शायद डिस्चार्ज कर दिया या फिर वो वापस घर चला गया डिस्चार्ज। तो फिर मुझे उसका HRCT देखने को नहीं मिला, लेकिन लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली और वो चीज ये थी कि कभी आप कोई भी सिचुएशन में हो तो एडजस्ट कर लेना चाहिए। एक लंग की तरह हमें भी हाइपर इन्फ्लेट हो जाना चाहिए और SpO2 98% मेंटेन कर लेना चाहिए। कभी हम कोई रिलेशनशिप में है, एक बहुत ही वीक है तो दूसरे को अडेप्ट होकर उसको सपोर्ट दे देना चाहिए और लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमको ये सीखने को मिली कि इंडिया इज वेरी नॉन फॉर टीबी। ओके, सो जितने भी लोग हैं वो अगर अवेयरनेस रखे तो उनके साथ ये ना हो। पेशेंट आया था एक्चुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण, लेकिन लेके जाएगा घर एक लंग। उसको 65 इयर्स पे पता चलेगा कि वो कब से एक ही लंग पे जी रहा था और उसको शायद टीबी था और उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया। तो ये सारी चीज़ है कि हमें सीखनी चाहिए, हमारी हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये वीडियो जितने भी मेडिकोज, जितने भी नॉन मेडिकोज, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको भेजो, शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है और लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप आओ किसी और चीज़ के लिए लेकिन जाओ किसी और चीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, बट श्योर आपको वीडियोस मिलेंगे और ऐसे ही एंटरटेनिंग नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मेडिको दर्शील एंड फॉलो सोलंकी दर्शील K7। बाय बाय।